से जाएंगे, चाहे देश देश के राजा कहीं से भी आए हो, लेकिन शादी होगी तो केवल हमारी। तो महाराज ध्यान रखना, आज भोजराज कंस पत्र को पढ़ने के बाद आज कर्म कौन सा करता है महलों में वो राजा? अरे सुने सभा धरि ध्यान, कोली दई काया सेरे बाराती, अरे खोली दई काया से बराती, जने कपड़ा धरे उतारी कंस पे चढ़ना लगी आरती। भक्तों आज महाराज जैसे ही भोजराज कंस ने और काया से वस्त्र खोले और भोजराज कंस पे महाराज आज हल्दी लगने लगी, और जैसे ही हल्दी लगी उसके बाद अरे कंसया जो बनेगा वो है बरना, और होना हार सही वही बांधी दो सीधे कर ककना। आज महाराज जैसे ही भोजराज कंस वरना बना है और महलों में वरना जैसे ही बना, महाराज सीधे हाथ में कंकन बांधा और अरे भोपया जो मेलन में ठहरो, नहीं पलकी करिया बारा मुकट झटा राजा ने फेरो। अब जैसे ही परीक्षित महाराज भोजराज कंस वरना बना और सीधे हाथ में कंकन जैसे ही बांधो तो महाराज हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं कंकन बनाती है। कैसे? अरे गलियारे की गुड्ड चून की भूसी आम का पत्ता, काले कमल का टूक बानी ऊपर तेल लगता, अरे धूमधाम न भबाजे बजे, अरे नेकना तेरा कंसने कीनी, मुकट बांधी तला बारा हाथ यार हाथी पे चढ़ी बारो ठीकीनी। ध्यान रखना महाराज, जैसे ही भोजराज कंस वरना बने और महाराज जैसे ही भोजराज कंस वरना बने और वरना बनने के बाद में भगवत श्रोता भोजराज कंस जैसे ही और मगध देश के लिए पहुंचे। और ध्यान रखना महाराज, मगध देश में दूर दूर से राजा आए थे शादी के लिए, और महाराज जैसे ही भोजराज कंस पहुंचे
और भोजराज कंस को देखा, बड़े बड़े राजा बैठे थे महाराज, ऊंचे ऊंचे आसनों पर बड़ी बड़ी दूर से राजा आए थे। और जैसे ही भोजराज कंस ने राजा नजर डाली और राजाओं ने भोजराज कंस को देखा तो महाराज आपस में सोचने लगे ये मथुरा के भोजराज कंस है। और जैसे ही महाराज बारी बारी से जब राजा उठ करके चले और जैसे ही अंत में भोजराज कंस का नंबर आया और भोजराज कंस जैसे ही महाराज मुगदलों के पास में पहुंचा तो आज भोजराज कंस ने देर नहीं की। कर्म कौन सा करता है? आरे सुनो भूप धरि ध्यान, समय नहीं कंसा भूप खिया। पकियो और होनहार बलवाना खदमया गे को धरी दियो भक्तों। जैसे ही महाराज भोजराज कंस आगे बढ़कर के मुगदलों के पास में पहुंचे और जैसे ही मुगदलों के पास पहुंचे भोजराज कंस ने चारों तरफ देखा, जवाब दिया सब राजाओं को। भोजराज कंस कहने लगा अगर कोई राजा अभी मुगदलों को उठाना चाहता है तो उठा सकता है, पर बाद में ये मत कहना कि हमारा नंबर नहीं आया। लेकिन महाराज वहां पे भोजराज कंस का सामने करने वाला कौन था? भोजराज कंस के सामने पर कोई भी राजा खड़ा नहीं हुआ। और जैसे ही भोजराज कंस ने देखा कि कोई खड़ा नहीं हुआ, कर्म कौन सा किया? अरे वीरा का छो देख रहे ठाड़े, अरे वीरा का छो देख रहे ठाड़े और पैर की ठोकर लगी उड़े दो मुगदल पोढ़ारे भैया। जैसे ही महाराज भोजराज कंस ने जैसे ही पैर की ठोकर लगाई, दोनों मुगदल आकाश में मिला दिए। और जैसे ही दोनों मुगदल मिले तो महाराज जरासंध का एक मित्र था कालियवन, और भोजराज कंस ने जैसे ही मुगदलों को मिलाया तो वो कालियवन महाराज सामने पर आकर के खड़ा हो गया, कहने लगा अरे होना हार को मिट्टू भैया, अरे कालिया बनाना ये तेरा लगाई, भोजराज को देख लो है अपने मुख से गिरा सुनाई। अरे कालिया बना तबा बोली रहो है, श्रोता सुन लो ध्यान लगाई। और सवारी सभा देख रही ठाड़ी, ऐसे नायब होगी सगाई। भोजराज कंस ने मुगदलों को मिलाया, कालिया बना करके खड़ा हो गया, जवाब दिया ठहर जाओ, ऐसा शादी नहीं होगी। भोजराज कंस ने देखा कालियवन ने जवाब दिया ये वरना बलवान नहीं है,
इसने कोई जादू मंत्र से दोनों मुग्धलों को मिला दिया, ऐसे शादी नहीं होगी। तो भोजराज कंस ने जवाब दिया, महाराज अगर ऐसे शादी नहीं होगी तो कैसे होगी? तो कालियावन बोला, अरे होना हार को मिठू भैया, अरे परना ठोक चले अब छाती, बाद में ब्याह होई बिटियन को, पहले लड़े खेत में आती। आज ध्यान रखना महाराज, कालियावन ने जवाब दिया, ऐसे शादी नहीं होगी। शादी होगी तो पहले हमारा जो कुवलिया पीड़ हाथी है उसके साथ में युद्ध करना होगा, उसके बाद शादी होगी। और ध्यान दे, जितने जो वरुणदेव बने हैं, वरुणदेव आवाज को सुन पा रहे हो तो सभी वरुणदेव कथा पांडाल में आ जाए। तो भोजराज कंस ने जैसे ही इतनी शर्त सुनी तो भोजराज कंस मन में सोचने लगा, महाराज केवल शादी की शर्त थी मुग्धलों की, और अगर तुम चाहते हो कि कुवलिया पीड़ साथ हाथी के साथ में युद्ध करें तो महाराज भेजो। तो आज जैसे ही महाराज कुवलिया पीड़ हाथी आया, भोजराज कंस ने कर्म कौन सा किया? अरे होना हार को मिठू भैया, नाई कंस ने तेरा लगाई, सुमिरन करके निज जननी को, ताखन बैठक को लगाई। नाई पल भर की देर करी है, आगे दई भुजा बढ़ाई, सूड़प करके तब हाथी को भोजराज ने लो उठाई। आज महाराज ध्यान रखना, जैसे ही भोजराज कंस कुवलिया पीड़ हाथी को उठा करके जैसे ही धरती मारा और टांग पे टांग धर के मारा, चीरना चाहता था, उसी समय कालियावन सामने पर आ गया। और जैसे ही सामने पे आओ बोला, अरे कालियावन तब बोली रहो है, अरे पलक कैसो कर्म करो है, जाने ते मत हाथी को मारो, जाई ते कन्या दान करो है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोले सतगुरुदेव भगवान की। अब ध्यान दे, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, बात तक के सही भक्तों को सूचित किया जाता है कि सही भक्त गृह कार्य को विराम दे करके कथा पंडाल में आने की कृपा करें, क्योंकि परम आदरणीय गुरुदेव जी आ चुके ही। अब सही भक्त ताली बजाते एक भजन बोलेंगे, उसके बाद कथा प्रसंग गुरुदेव जी के मुखारबिंद से सुनने के लिए मिलेगा। कि कुल गए बा